Hello students, welcome back to my YouTube channel Math Maverick. Today we start with class 9th mathematics chapter 4 exercise 4.3 क्वेश्चन नंबर 6. अभी तक क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हुआ था, तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे. If the work done by a body on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body, express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also, read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 units. तो इसमें हमें फाइंड करना है, वर्क डन गिवन है तो इसको हमें इक्वेशन की फॉर्म में फाइंड करना है. So we know that let the distance traveled and the work done by the body be x and y respectively. The constant force applied on the body is 5 units and work done is proportional to distance traveled. तो y is proportional to x, तो y equal kx. तो जो वर्क x0 है तो y भी 0 होगा, x1 पे y होगा 5 और x2 पे y होगा 10. तो इस तरह एक टेबल फॉर्म हो गई. तो इसे ग्राफ ड्रॉ कर देंगे. तो फर्स्ट पॉइंट आएगा 0 0 ओरिजिन पे, 1 5 और 2 और 10 आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो इससे बन जाएगी स्ट्रेट लाइन. तो ये हो जाएगा y इक्वल 5x की फॉर्म में एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ में फॉर्म्ड हो जाएगी. आंसर. नाउ सेवंथ क्वेश्चन इज यामिनी एंड फातिमा, 2 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ऑफ ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड to help the earthquake victims. Write a linear equation which satisfies the data. मतलब इसमें एक क्लास के बच्चों ने 100 रुपये जमा किए हैं, तो इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है. तो लेट द अमाउंट दैट यामिनी एंड फातिमा हैव कंट्रीब्यूटेड इंडिविजुअली बी x एंड y रुपी रिस्पेक्टिवली टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड. टोटल अमाउंट दिया है 100, तो x प्लस वाई आ गया 100, तो y आ गया 100 माइनस x. तो इससे हमने एक टेबल फॉर्म कर ली, x0 पे y 100, x50 पे y 50 और x100 पे y 0. तो एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया. तो 100, 0 आया x एक्सिस पे, 50, 50 आया फर्स्ट पे और 0, 100 आया y एक्सिस पे. तो इस तरह हमें एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड हो गई. तो इससे हमारा जो इक्वेशन था उससे एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ फॉर्म्ड हो गया. आंसर. नाउ एट्थ क्वेश्चन इज in countries like USA and Canada, the temperature is measured in Fahrenheit, whereas countries like India, it is measured in Celsius. Here is the linear equation that converts Fahrenheit to Celsius. तो दोनों में रिलेशन दिया है, F इक्वल 9/5 इंटू सी प्लस 32. तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और टेम्परेचर 30 है सेल्सियस में, तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और टेम्परेचर 95 है फ़ारेनहाइट में, सेल्सियस में कितना होगा. अब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, और टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना होगा. ऐसा कोई टेम्परेचर है जो दोनों में सेम है, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में सेम है. अगर है तो उसे फाइंड करना है. तो C0 पे F हो गया आपका बाय सॉल्विंग 32, C-40 पे F भी आ गया -40 और C10 पे F आ गया 50. तो वी सी दैट -40 वो टेम्परेचर है जो दोनों में सेम है. अगर C30 है तो F आएगा 86, वो सॉल्व करके फाइंड कर लेंगे. C30 है तो F आ गया 9/5 इंटू 30 प्लस 32, तो आ गया 86. अगर F 95 है तो 95 इक्वल 9/5 C प्लस 32, तो इससे C आ गया बाई सॉल्विंग 35 डिग्री सेंटीग्रेड. और C0 है तो F आ गया 32 और F0 है तो C आ गया -17.77. और ऐसा टेम्परेचर फाइंड करना है दोनों में सेम हो, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वल कर देंगे. F इक्वल 9/5 इंटू F प्लस 32. तो बाई सॉल्विंग वी हैव F आ गया -40, तो -40 वो टेम्परेचर है जो दोनों में
सेम है, और हमने इससे ग्राफ ड्रॉ कर लिया एक टेबल बना के। तो -40 आ गया थर्ड में, 032 आ गया वाई एक्सिस पे, और 1050 आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इससे एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म्ड हो गई। दैट इज द फाइनल आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।